हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे इस क्लास में अपने प्रीवियस लेसन दी होम कमिंग को। ये इसका लास्ट पार्ट होगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन, जिनका आंसर आपको नॉट मोर देन 30 वर्ड्स देना है, यानी 30 शब्दों से ज़्यादा उसका आंसर नहीं देना है। तो लेट गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, व्हाट टाइप ऑफ बॉय फतेह वॉज। जी, फतेह किस प्रकार का लड़का था। व्हाट टाइप ऑफ बॉय, किस प्रकार का लड़का फतेह वॉज, फतेह था। राइट फ्यू लाइन्स, कुछ पंक्तियां लिखिए इन हिज रेफरेंस, उसके संदर्भ में, यानी उसके बारे में कुछ पंक्तियां लिखिए कि वो कैसा लड़का था। सो लिखेंगे फतेह वॉज, फतेह चक्रवर्ती वॉज 14 years old boy। वो 14 वर्ष का लड़का था। ही वॉज, वो नेचर से कैसा था, नॉटी। ही वॉज नॉटी एंड मिस्चीवियस, दोनों का मतलब सेम सेम ही होता है। एंड मिस्चीवियस बाय नेचर, यानी इसका स्वभाव थोड़ा नॉटी टाइप का था, शरारती लड़का था। ही वॉज रिंग लीडर, या हेड लगा सकते हो, रिंग लीडर अमंग द बॉयज ऑफ द विलेज। यानी गांव के सभी लड़कों का वो सरदार था, या लीडर या हेड कह सकते हैं। वो सभी लड़के गांव में उधर उधर पूरे दिन घुमाया खेला करते थे। दे ऑल बॉयज played in the village all day long। पूरे दिन घूमा करते थे या खेला करते वो सभी लड़के थे। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन, व्हाट मिस्चीफ फतेह एंड हिज फ्रेंड डिसाइडेड टू डू। कि कौन सी शरारत या कौन सी खुराफात फतेह एंड हिज फ्रेंड्स और उसके दोस्तों ने डिसाइडेड टू डू, करने का निश्चय किया। यानी स्टार्टिंग में दिया गया है कि जब सभी लड़के एक लकड़ी के लट्ठे को नदी के किनारे पड़ा देखा पाते हैं तो क्या करते हैं, उनके दिमाग में खुराफात आती है कि इस लट्ठे को इधर उधर लुढ़का देते हैं, जिससे इसका जो मालिक आएगा वो परेशान होगा और हम इस चीज का मजा लेंगे। वन डे वन डे अ न्यू मिस्चीफ, एक नई शरारत, गॉट इनटू फतेह's हेड, फतेह के दिमाग में आई। एक नई शरारत फतेह के दिमाग में आई एक दिन। वहां क्या था, देयर वॉज अ हेवी लॉग lying on the mud flat of the river। नदी की कीचड़ में एक लट्ठा पड़ा हुआ था। The all boys decided, उन सभी लड़कों ने निश्चय किया, डिसाइड किया दैट कि they should try to shift, कि वो शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे या उस लट्ठे को उसके स्थान से हटाने की कोशिश करेंगे। द लॉक एंड रोल इट अवे, और इसे दूसरी तरफ लुढ़का देंगे। रोल इट अवे, क्या चाहते थे वे, दे वुड ऑल enjoy the fun, वो सभी आनंद उठाते। when the owner of the log
would be angry and surprised, would be angry and surprised। यानी जब लट्ठी का मालिक आएगा, लट्ठी को अपनी जगह पर नहीं पाएगा तो वो गुस्सा होगा और सरप्राइज होगा। इसी चीज का वो सभी लड़के आनंद उठाएंगे। इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इस लकड़ी के लट्ठे को इसकी जगह से हटा देंगे। सो हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड माखन स्पॉइल द फन, कि माखन ने कैसे, फतेह का भाई माखन ने कैसे स्पॉइल दी फन, आनंद को खराब कर दिया। किसके फन को? फतेह और फतेह के दोस्तों के आनंद को कैसे माखन ने खराब कर दिया। तो चैप्टर में बताया था, जैसे ही वो सभी लड़के अपना आनंद शुरू करने जा रहे थे तभी माखन वहां घूमते फिरते आता है और उस लकड़ी के लट्ठे पर आकर बैठ जाता है। When फतेह एंड हिज फ्रेंड, जब फतेह और उसके मित्र were about to start the fun, जब वो अपना आनंद शुरू करने वाले ही थे तब क्या हुआ, फतेह's ब्रदर माखन, फतेह का भाई माखन came there, वहां आया, and went against their plan, अगेंस्ट देयर प्लान, और उनके प्लान या योजना के वो विरुद्ध गया। उसने क्या किया माखन ने, माखन केम एंड क्वाइटली सेट डाउन, शांति से बैठ गया, सेट डाउन ऑन द लॉग, उस लट्ठे पर जाकर, कैसे, बिना कुछ कहे, विदाउट अटरिंग अ वर्ड, विदाउट अटरिंग अ वर्ड, अटरिंग मतलब बोलना, अ वर्ड मतलब बिना कोई एक शब्द कहे वो उस लट्ठे पर जाकर बैठ गया। दस, इस प्रकार से या इन दिस वे, देयर फन, उनका आनंद, वॉज स्पॉइल्ड, खराब कर दिया गया, बिफोर इट स्टार्टेड, इसके शुरू होने से पहले ही, यानी फन शुरू ही नहीं हुआ था उससे पहले ही माखन ने आकर उसको स्पॉइल या खराब कर दिया। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। सो दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन, हु अराइव्ड एट फतेह's हाउस, कि कौन फतेह के घर पहुंचा। यानी जब फतेह और माखन में लड़ाई हो रही थी घर में तो उस टाइम पर एक स्ट्रेंजर की एंट्री होती है, तो स्ट्रेंजर कौन था, यही क्वेश्चन है। विशंबर, वो स्ट्रेंजर का नाम क्या था, विशंबर, वो कौन था, ब्रदर ऑफ फतेह's मदर, फतेह की माँ का भाई, और या कह सकते हैं हिज मैटरनल अंकल। अब अंकल तो सभी को बोल देते हैं, चाचा, मामा, फूफा, बट यहाँ मैटरनल लग गया तो इससे स्पेसिफाई हो गया कि उसका मामा था। मैटरनल बोलते हैं मम्मी की साइड के लोगों को, जैसे कि अब नानी के घर को, ननिहाल को मैटरनल हाउस बोलते हैं, इसीलिए मैटरनल अंकल का मतलब हो गया मामा। केम टू फतेह's हाउस, फतेह के घर आए थे, मैनी ईयर्स अगो, कई वर्ष पहले, विशंबर वेंट टू बॉम्बे, यानी कलकत्ता छोड़ के वो बॉम्बे चले गए थे कई वर्ष पहले ही, बॉम्बे, एंड स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस देयर, वहां पर उन्होंने अपना नया बिजनेस या व्यवसाय शुरू कर लिया था, बिजनेस देयर, बट, लेकिन अब क्या था, विशंबर वापस आ चुके थे, बट नाउ ही केम बैक टू कलकत्ता,
Calcutta, and he was very excited, और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड या उत्तेजित थे टू विजिट हिज सिस्टर, अपनी बहन से मिलने के लिए। तो वो फतेह के घर पहुंचे थे अपनी बहन से मिलने के लिए। तो ये हो गया आपका फोर्थ आंसर। So now discuss the next question. What were the differences explained by the mother between Fatik and Makhan? कि फतेक और माखन की माँ द्वारा फतेक और माखन के बारे में या उनके बीच क्या डिफरेंसेस या अंतर एक्सप्लेन किए गए। यानी जो विशंबर ने फतेह की माँ से पूछा था उन दोनों लड़कों के बारे में कि इनकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, तो उनकी माँ होती है उन दोनों के बारे में अलग अलग एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्शन देती है। वही पूछा है क्वेश्चन में, वो क्या था। When विशंबर आस्क्ड, जो विशंबर ने पूछा हिज सिस्टर अपनी बहन से अबाउट फतेक एंड माखन, फतेक और माखन के बारे में, फतेक एंड माखन, तब उन्होंने कहा सी सेड दैट फतेक वॉज, फतेक कैसा है, फतेक वॉज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब लगातार, डिस्टरबेंस लगातार परेशानी देने वाला लड़का है। फतेक वॉज अ कांस्टेंट डिस्टरबेंस फॉर हर, ही वॉज, और वो कैसा लड़का है, ही वॉज अ लेजी, डिसओबीडियंट, आगे न मानने वाला, एंड वाइल्ड बॉय, वाइल्ड मतलब असभ्य या अभद्र लड़का हो चुका है। वाइल्ड, लेकिन वो माखन के बारे में क्या बताती हैं, वाइल्ड, माखन कैसा है, माखन वॉज एज गुड एज गोल्ड, सोने के समान अच्छा है, यानी इसका नेचर काफी अच्छा है। और क्वाइट, क्वाइट मतलब शांत, सॉरी, एज क्वाइट एज लैम, एक लैम के समान, एक मेमने के समान शांत है। एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, और पढ़ने का बहुत ही शौक रखता है। फॉन्ड मतलब शौक होना किस चीज का, और फॉन्ड ऑफ रीडिंग पढ़ने का उसको काफी शौक रहता है। तो ये दोनों डिफरेंसेस थे। फतेह के बारे में नेगेटिव डिस्क्रिप्शन है और माखन के बारे में पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन है। सो हियर इज योर सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड फतेह गो टू कलकत्ता, कि फतेह कलकत्ता क्यों गया था। यहाँ बताएंगे विशंबर के बारे में कि जो विशंबर ने ऑफर किया था अपनी बहन को कि मैं फतेह को यहाँ से ले जाता हूँ और कलकत्ता में जाकर अपने बच्चों के साथ ही इसको पढ़ाऊंगा। तो वही लिखेंगे कि वंस, एक बार, फतेह's मैटरनल अंकल, फतेह के मैटरनल अंकल मामा विशंबर विजिटेड फतेह's हाउस, फतेह के घर आए थे एक बार, विजिटेड फतेह's हाउस। हिज मदर, फतेह की माँ, टोल्ड हिम, विशंबर से, टोल्ड हिम के विशंबर लगाओ, कि विशंबर को उन्होंने बताया दैट कि फतेह वॉज, कि फतेह कैसा लड़का है, और नॉटी एंड मिस्चीवियस बॉय, वो शरारती लड़का है। ही नेवर वेंट टू स्कूल, वो कभी स्कूल जाता नहीं है। बट, लेकिन करता क्या है, बट स्पेंड
द होल डे अपना पूरा समय खेलने में, इधर उधर घूमने में लगा देता है। होल डे फ्लाइंग काइट्स एंड प्लेइंग मिसचीफ्स, यानी शरारत करने में और पतंग उड़ाने में पूरा दिन वो निकाल देता है। देयरफॉर इसी बात को सुनकर विशम्बर डिसाइड करते हैं कि मैं इसको कलकत्ता ले जाऊंगा। देयरफॉर विशम्बर ऑफर्ड हर, उनको यानी फतिक की माँ को ऑफर करते हैं, प्रस्ताव रखते हैं टू टेक फतिक, फतिक को ले जाने का। कहाँ पर? टू कैलकाटा, कैलकाटा ले जाने का प्रस्ताव रखते हैं। वेयर, वहाँ पर क्या होगा? ही वुड बी एजुकेटेड, जहाँ पर उसको अच्छी शिक्षा दीक्षा मिल जाएगी। तो ये हो गया इसका 6th आंसर। So let's discuss next question. What happened with Fatik in Calcutta? 7th question. And 8th is, why was Fatik unhappy in Calcutta? कि फतिक के साथ कलकत्ता में क्या हुआ था? फर्स्ट ये हो गया। सेकंड है, फतिक कलकत्ता में अनहैप्पी क्यों था? 7th और 8th क्वेश्चन इनके मेनली जो आंसर है वो काफी सेम होंगे, क्योंकि फर्स्ट में पूछा गया है कि फतिक के साथ कलकत्ता में क्या हुआ था, और जो हुआ था वो सब दुखद ही हुआ था। और सेकंड में ये पूछा गया कि वो वहाँ दुखी क्यों था। तो मेनली दोनों के आंसर सेम सेम होंगे, इसीलिए एक ही आंसर लिखते हैं इसका। व्हेन फतिक रीच्ड कैलकाटा, जब फतिक कलकत्ता पहुंचा, ही मेट, उसकी मुलाकात हुई, हिज आंट, उसकी आंटी और उसकी मामी से, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार वो अपनी मामी से मिला था कलकत्ता जाकर। शी डिड नॉट शो हिम एनी लव एंड अफेक्शन, उसकी मामी ने फतिक के प्रति कोई भी स्नेह या प्रेम नहीं दर्शाया। लव एंड अफेक्शन, अफेक्शन मतलब स्नेह, लव मतलब प्रेम। शी वॉज रूड, शी वॉज रूड टूवर्ड्स फतिक, फतिक के प्रति उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। ही वॉज despised and insulted every time, फतिक के साथ क्या होता है? उसको हमेशा इंसल्ट की जाती है, उसको हमेशा लज्जित किया जाता था। His cousins also made fun of him, उसके कजन या उसके मामा के लड़के भी उसका मजाक उड़ाया करते थे। He was not good at study, और वो पढ़ाई में भी अच्छा नहीं था, तो कोई उसको पसंद नहीं करता था। So इसीलिए फतिक was unhappy in Calcutta, इसीलिए फतिक कलकत्ता में दुखी था या अनहैप्पी था। तो ये हो गया 7th आंसर। So this is our next or 9th question. What happened to फतिक at school? कि क्या हुआ था फतिक के साथ उसके स्कूल में, या उसके स्कूल के संदर्भ में फतिक के साथ क्या हुआ था? फतिक was the most backward boy in the whole school, पूरे स्कूल में फतिक सबसे पिछड़ा लड़का था, यानी पढ़ाई में वो अच्छा नहीं था। He never,
आंसर्ड एनी क्वेश्चन, वो कभी भी किसी भी जवाब क्वेश्चन का आंसर नहीं देता था। वंस, एक बार क्या हुआ, वंस ही लॉस्ट हिज लेसन बुक, उसने अपनी किताब खो दी। सो तो क्या हुआ, इट वॉज हार्ड, या कह सकते हैं इम्पॉसिबल, कि उसके लिए एकदम इम्पॉसिबल हो गया फॉर हिम, उसके लिए, टू कंप्लीट हिज होमवर्क, अपना घर का काम करना, होमवर्क करने उसके लिए एकदम इम्पॉसिबल हो गया, उसकी किताब खो गई थी। होमवर्क, देयरफॉर इसीलिए, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन हुआ क्या उसके साथ, ही वॉज बीटन, उसको पीटा गया, अनमर्सीफुली, बाय हिज टीचर, उसके टीचर के द्वारा, उसके अध्यापक के द्वारा उसको दिनों दिन पीटा जाता था, क्योंकि वो क्वेश्चन अपने आंसर्स कंप्लीट करता ही नहीं था, उसके पास बुक नहीं थी या उसकी बुक खो गई थी। तो ये हुआ था उसके स्कूल में। सो दिस इज आवर लास्ट और 10th क्वेश्चन। व्हाई डिड फतेह रन अवे फ्रॉम स्कूल, कि फतेह स्कूल से आते वक्त, या फ्रॉम स्कूल का मतलब स्कूल से लौटते वक्त वो क्यों भाग गया था। क्यों भाग गया था, ये आपको अच्छी तरह पता है कि फतेह वहां पर रहते थे, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो चुका था, इसीलिए वो वहां से भाग निकलता है। फतेह वॉज अनहैप्पी, वो दुखी था, इन कैलकाटा, कलकत्ता में, एंड ही वॉज ऑल्सो नॉट गुड एट स्टडीज, वो पढ़ाई में भी अच्छा नहीं था, तो इसीलिए उसको कोई भी वहाँ प्रेम या सम्मान नहीं देता था। दी कैलकाटा हाउस, कि कलकत्ता का जो घर था, बिकेम प्रिजन फॉर हिम, उसके लिए जेल के समान बन गया। प्रिजन मतलब जेल, फॉर हिम, ही ऑलवेज, वो हमेशा याद करता रहता अपने गांव को, अपनी माँ को। ही ऑलवेज मिस्ड हिज मदर, फ्रेंड्स एंड विलेज हाउस, अपने गांव के घर को वो हमेशा याद करता रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, ड्यू टू स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन, कि तनाव और फ्रस्ट्रेशन, कुंठा या निराशा के कारण, वन डे ही फेल इल, वो बीमार हो गया। व्हेन ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, जब वो स्कूल से वापस आ रहा तो वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। बट द बॉय हैड ओनली वन फियर, उस लड़के के मन में केवल एक ही डर था, यानी बीमार था फिर भी उसके मन में केवल एक ही डर था, दैट के he will be he will be a burden टू हिज आंट, कि वो अपने आंट या मामी के लिए एक बर्डन बन जाएगा, क्योंकि उसकी आंट वैसे उससे खुश नहीं रहती थी, या उसकी मामी उससे वैसे खुश नहीं रहती थी, अब और बीमार हो गया तो वो और उससे और उसकी इंसल्ट करेंगे या और उससे दुखी हो जाएंगे। सो ही रेन अवे फ्रॉम देयर, तो इसीलिए वहां से भाग गया था। दो रीजन थे, एक तो ये कि उसको अपने घर की याद आ रही थी, माँ की याद आ रही थी, वो गाँव जाना चाहता था, और दूसरा ये कि वो अपनी मामी के ऊपर और ज्यादा बर्डन नहीं बनना चाहता था।
तो ये हो गए इस चैप्टर के 10 क्वेश्चन। आगे खुद सॉल्व करके देखना, अगर नहीं होते हैं you can ask by commenting below, I will reply. So thanks for watching this video and do not forget to subscribe and hit the bell icon.